Yes, class, hopefully you all can listen to me well. Okay, class, so we are going to start our lecture 2. In the very first lecture, we have started about some, tips and tricks related with how to practice your English, okay, speaking. So hopefully you all are following that. And we have started parts of speech, okay. So now we are going forward with that topic. Acha, I have asked you to submit your intro on the WhatsApp group. So many of you have done it. Okay, so let's start. I will be taking your queries after after the lecture. Okay, so you can ask me your queries on the mic after some time. Okay, let's start. Okay, what we are going to do today. Acha, we have studied about noun. Okay, now we are going to learn something related with the noun phrases. अब noun phrases होते क्या है? Noun phrases are some group of words in which there is a noun and there are some other words. Okay, just like that you are just seeing a little girl. This is a noun phrase. If you are saying a girl, yeah, girl, so that means this is a noun. ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं a little girl, so that means this is a noun phrase. अब आप इसको मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं. You can say a little girl in the pink frock. Okay, a little girl in the pink frock is standing near my desk. Okay, तो अब आपने क्या किया? अब आपने इसको मजीद डिफाइन कर दिया, उस गर्ल को मजीद डिफाइन कर दिया कि शी इज अ लिटिल गर्ल एंड शी इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक एंड शी इज स्टैंडिंग नियर द डेस्क. What happened with these noun phrases in your speaking? When you use noun phrases in the speaking, at that time your speaking looks fluent. ठीक है, ऐसा लगता है आप फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं. आप कर कुछ भी नहीं रहे, you are just using group of words. You are just using group of words with a noun. ठीक है, that is giving you more words to speak. ठीक है, तो आपकी जो स्पीकिंग है वो फ्लुएंट लगती है व्हेन यू यूज दैट. ठीक है, अब आप लेट सपोज कि अगर आप कह रहे हैं कि देयर इज अ लिटिल गर्ल. ठीक है, एक सेंटेंस ही है, देयर इज अ लिटिल गर्ल इन द पिंक फ्रॉक स्टैंडिंग नियर माई डेस्क. अब ये कितना बड़ा सेंटेंस है, और जब ये बोला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली. अदर देन दैट आप सिर्फ वर्ड ज्यादा यूज करें, बट इट लुक्स गुड. ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन से एन इंटरेस्टिंग मूवी. आई हैव वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी. ठीक है, अब आप इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं. आई हैव वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग एंड स्केरी मूवी. इंटरेस्टिंग एंड स्केरी मूवी. ठीक है, सो दैट मीन्स के यू आर डिफाइनिंग दैट मूवी यू हैव वॉच्ड. अगेन आप इसे कहें कि आई हैव वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग एंड स्केरी मूवी दिस वीकेंड. इस वीकेंड पे मैंने देखी थी. कैसी मूवी थी वो? स्केरी और इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो दैट मीन्स के अच्छा जी, दैट मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी, लेकिन क्या है, यू आर गिविंग मोर वर्ड्स टू स्पीक अप. आगे चलते हैं. अ पीसफुल काम एंड क्वाइट लाइफ. ये असल में है अ लाइफ, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है अ पीसफुल काम एंड क्वाइट लाइफ. एवरीबडी वांट्स अ पीसफुल काम एंड क्वाइट लाइफ, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ. ओके, सो द फैक्ट इज दैट. आगे चलते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड जो कि है एंग्री एंड मिस्चिवस, सो यू आर टेलिंग दैट कि देयर इज एन एंग्री एंड मिस्चिवस चाइल्ड इन माई क्लास. ठीक है, वो कैसा बच्चा है? वो एंग्री रहता है और वो मिस्चिवस है, शरारतें करता है बहुत. ठीक है, अब आप कह रहे हैं अ स्केरी एंड हाउंटेड हाउस. देयर इज अ स्केरी एंड हाउंटेड हाउस नियर माई स्कूल at the same street. Okay, तो you are talking about a house, लेकिन आप उसको डिफाइन करें कि वो हाउस है कैसा. You can say a story as old as time. पुराने वक्तों की स्टोरी, जिसे कहते हैं ना पुराने वक्तों की बातें, ये वो चीज़ है इंग्लिश में. A story as old as time. ठीक है,
रीडिंग बुक्स भी एक नाउन फ्रेज है, तो आप सिर्फ रीडिंग भी कह सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो से रीडिंग बुक्स, रीडिंग मैगजीन्स, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज दैट यू डिफाइन कि आप रीडिंग असल में कर क्या रहे हैं. स्क्रोलिंग डाउन इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज, लेकिन स्क्रोलिंग डाउन जो है यू कैन ऑल्सो से द स्क्रोलिंग, बट इफ यू आर सेइंग स्क्रोलिंग डाउन सो दैट मीन्स कि यू आर स्क्रोलिंग इट डाउन. ओके, so these are the noun phrases that you can use, and there are many other noun phrases depending on the situation what you are talking about, you can use them. Okay, acha, after that we are going towards pronoun. A pronoun क्या है? A pronoun is a word that replaces a noun. एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. अच्छा, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. मुझे लगता है मुझे अपना मोबाइल जो है साइलेंट में करना पड़ेगा, देयर आर मैनी मैसेजेस. ओके, सो हम जो है बात करें प्रोनाउंस की, दैट इज यू नो एट द प्लेस ऑफ द नाउन वी यूज्ड. लेकिन इसको किस तरह से हमने समझना है, ये देखें. फॉर द स्पीकिंग, अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट अस, हम सबकी बात हो रही है, तो वी आर अस, ठीक है. वी, हम अपने अपने बारे में बात करें तो वी. लेकिन अगर मैं इसमें अपने आप को काउंट नहीं करूंगी तो हम वी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दे, वो सब. ठीक है, अगेन अपने बारे में बात करें तो यू कैन से मी या आई या माई. ठीक है, किसी और के बारे में बात करें एंड ही इज अ बॉय, सो यू कैन से हिज. ओके, सो जस्ट लाइक दैट क्लास के इस चीज को मजीद डिफाइन करते हैं. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, जो कि आपको अच्छी तरह समझनी है फॉर द स्पीकिंग. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, वो क्या होते हैं? दे आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. जस्ट लाइक दैट, आपके पास एग्जाम्पल है साइमन ईट्स अ चॉकलेट, तो साइमन इज द सब्जेक्ट है ना. सो व्हेन आई रिप्लेस दिस साइमन, सो आई कैन रिप्लेस इट विद ही ईट्स अ चॉकलेट. ठीक है, साइमन ईट्स अ चॉकलेट, ही ईट्स अ चॉकलेट, तो मैंने सब्जेक्ट की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया. नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस? वो हैं जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं. लेट्स सपोज अलीना गोज टू स्कूल विद सारा. सारा इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो यू कैन से अलीना गोज टू स्कूल विद हर. अलीना गोज टू स्कूल विद सारा, अलीना गोज टू स्कूल विद हर. Okay, so these are the objective pronoun that are used instead of the object. लेकिन देखें, subjective pronouns change है, I, we, you, they, he, she, it. Objective pronoun change है according to these subjective pronouns. Just like I की जगह पे आपको नजर आ रहा है me. If you are going to use I at the place of object, तो आप I use नहीं करेंगे, आप me use करेंगे. Me. We की जगह पे us. You, same. They, them. He, him. She, her. It, its. Okay. Now what about the possessive pronouns? So class, possessive pronouns वो होते हैं जिसमें आपकी possession शो हो रही होती है. हमारी possession क्या है? मेरा स्मार्टफोन मेरी possession है, मेरा है ना ये स्मार्टफोन. ठीक है, My laptop is my possession because that is my laptop. हो सकता है मुझे, मैंने खुद खरीदा, हो सकता है मुझे किसी ने दिलाया हो, लेकिन it belongs to me, वो मेरा लैपटॉप है. ठीक है, if I say this is my bag, so that bag is mine, मेरा बैग है, it belongs to me, तो this is my possession. तो आपकी जो possessions होती हैं, उन possessions को शो करने के लिए you are going to use these possessive pronouns. Let's suppose कि आप कहते हैं दिस इज माई बैग. ठीक है, तो वो बैग आपकी पोजीशन है. दिस इज माई सैंडविच, ये सैंडविच मैंने खरीदा है और मेरी पोजीशन है, मैं इसे खाऊंगी. दिस इज माई सैंडविच. ठीक है, सो दैट मीन्स के यू आर गोइंग टू शो योर पोजीशन. अब पोजीशन को शो करने के लिए आई की जगह पे हम यूज करते हैं माई, वी आर, ओ यू आर आर, यू की जगह पे योर, दे की जगह पे दर, he, his, her, she, her, and it का its ही होगा. ठीक है, so you will have to memorize all these pronouns क्योंकि इनको समझना जरूरी है, because while talking, while speaking, you are going to use them much. ठीक है, आगे चलते हैं. एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे. अच्छा, पहले देख लूँ मैं आप लोगों के मैसेजेस क्या आ रहे हैं.
अच्छा नहीं, जबीन, मेमन, अगर आप डिफरेंस पूछ रहे हैं माई और माइन में, तो माइन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। आप इसमें ना अपनी पोजीशन ज्यादा शो करते हैं, आप कहते हैं दिस इज माइन। माई के बाद आप कोई ना कोई नाउन यूज करेंगे। मैं कहूंगी दिस इज माई लैपटॉप, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज माई। अगर मुझे सिर्फ ये कहना है दिस इज माई, तो मैं कहूंगी दिस इज माइन। समझ में आ रही है बात? तो माइन अकेला भी यूज हो सकता है, माई अकेला यूज नहीं होगा, उसके साथ आप नाउन यूज करेंगे। स्क्रीन 4 दोबारा बता दें। स्क्रीन 4 ये वाली पोजीशन वाली और ऑब्जेक्टिव। तो देखें, वी कैटेगराइज प्रोनाउन इन 3 कैटेगरीज। एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इजी है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव की जगह पे आते हैं, आई की जगह पे मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इट्स। ये आप याद कर लें, यू विल हैव टू मेमोराइज दैम। आफ्टर दैट पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा जिसकी आप पोजीशन शो करेंगे। दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई सैंडविच, दिस इज आवर रूम, this is your pen, okay, just like that। तो क्या है कि आप चीजों की पोजीशन शो करते हैं विद दीज पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैम। अब हम जा रहे हैं पढ़ने एडजेक्टिव्स। अच्छा क्लास, एडजेक्टिव्स भी हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे नॉर्मली एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं। पहले आप लोग जरा बताएं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। ऐसा करते हैं, आप लोगों के माइक्स ऑन करते हैं और आप लोग मुझे ज़रा बताइए कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। सिर्फ ये बात बताएंगे कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि अभी Describing words. ओके गुड, Tell something about noun or ओके pronoun. ओके Describe Adjective is noun. Describe characteristics of noun. ओके adjective Ma'am, is fast बताना। telling Give additional information about noun. ओके It creates visual image in the mind of the reader. Describe qualities of the noun. ओके adjective जो है वो noun की quality या उसके कोई खामी बताता है। ओके That describe noun or pronoun. ओके गुड Ma'am, it can be quality of a noun or verb. It can be good or bad. ओके ओके क्लास, सो आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू पीपल। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि व्हाट एग्जैक्टली द एडजेक्टिव्स आर। आई जस्ट वांट टू लिसन योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एडजेक्टिव। यस, एनीबडी एल्स हु वांट टू टेक पार्ट? A word that describe or modifies a noun or pronoun. Okay. Okay class, so the thing is that adjectives are those words that describes the noun। ठीक है, ये वाली जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, that qualifies the noun, it is wrong because adjective सिर्फ qualification, अच्छाई बुराई नहीं होती। adjective का मतलब है आप उसकी description दे रहे हो। let's suppose कि पानी है, water, what is the description of water? it is tasteless, it is colorless। ठीक है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी क्वालिटी या वो नहीं है, क्योंकि पानी का तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज द डिस्क्रिप्शन, और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए चाहे हम उसका कलर ही क्यों ना बता रहे हो, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स को समझाने के लिए मैं अपने स्कूल में बच्चों को जिस तरह पढ़ाती थी, मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ। ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर करेगी। क्या है क्लास, हम अपने 5 सेंसेस यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को समझने के लिए। हमारे 5 सेंसेस क्या हैं कि सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, एंड फील, और उसके बाद टेस्ट। ठीक है, तो अब देखें, एक जरूरी नहीं है हर चीज का ये 5 सेंसेस पे आप इवैल्यूएट करें। एक या 2 सेंसेस पे भी इवैल्यूएशन हो सकती है इसकी। जैसे कि अगर लेट सपोज मेरे सामने एक वाटर बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल पिंक कलर की है, तो मैं कहूँगी इट इज़ पिंक कलर्ड
वाटर बॉटल। तो इसका मुझे कलर नज़र आ रहा है कि ये पिंक कलर की है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई साउंड नहीं है। हाँ, फील मैं ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। इट हैज़ कर्वी सरफेसेस और इसका टेस्ट कुछ नहीं है बिकॉज इट हैज़ वाटर, तो वाटर का टेस्ट होगा, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट कि हमें अपने सेंसेस के साथ समझना है। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज द एग्जाम्पल ऑफ पॉपकॉर्न, ठीक है। पॉपकॉर्न की एग्जाम्पल क्या है, अब आप देखें पॉपकॉर्न का लुक कैसा होता है। इट लुक्स वाइट इन कलर, वाइट और गोल्ड होते हैं। उसके अलावा वो इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है। लुक्स हो गई। व्हाट अबाउट द स्मेल? पॉपकॉर्न है तो उसकी स्मेल बटरी तो ज़रूर होगी। अब अगर उसमें कोई फ्लेवर है अगर वो स्वीट है तो स्वीट स्मेल आएगी, अगर वो सॉल्टी है तो सॉल्टी स्मेल आएगी। साउंड उसका क्या होगा, जब आप उसे खाएंगे तो क्रंची साउंड होगा, ठीक है। उसको फील आप कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू टच इट तो आपको बम्पी सरफेसेस या इरेगुलर अगेन सरफेसेस फील होंगी, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होगा, इफ़ दे आर स्वीट तो स्वीट टेस्ट होगा, और अगर सॉल्टी है तो सॉल्टी होगा। तो आप किसी प्रोडक्ट पे, किसी चीज़ पे पांचों सेंसेस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस पॉपकॉर्न, ठीक है। तो क्या है, एडजेक्टिव्स में हम डिस्क्रिप्शंस को लाते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। दिस बल्ब इज ब्राइट, तो ये ब्राइट बल्ब है, सो दैट मीन्स इट इज इट्स डिस्क्रिप्शन, ओके। ये इसकी कोई क्वालिटी या वो नहीं है, ये इसकी फीचर है, करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो दिस स्ट्रॉबेरी स्वीट, ठीक है। हर स्ट्रॉबेरी स्वीट नहीं होती, कोई कोई स्वीट होती है, सो दैट मीन्स के इट इज इट्स डिस्क्रिप्शन। दिस इज द हैप्पी फेस, हर फेस हैप्पी नहीं होता, बट दिस इज द हैप्पी फेस, ठीक है। दिस बटरफ्लाई इज प्रीटी, दिस ट्री इज अ ग्रीन कलर ट्री, तो ग्रीन कलर जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स क्या है कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स। इवन कि आपके घरों में जो एनर्जी सेवर्स होते हैं, अगर आप उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन एनर्जी सेवर, उसका तो नाम ही एनर्जी सेवर है, एनर्जी को सेव करता है। इट हैज़ वाइट लाइट एनर्जी सेवर, सो दैट मीन्स कि इट स्प्रेड्स वाइट लाइट, ठीक है। तो क्या है कि ये आप उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द थिंग जिसके बारे में आप बात करें। अदर देन दैट उसके बाद हम आगे चलते हैं, एंटोनिम्स पे बात करते हैं। अच्छा, एंटोनिम्स क्या है? एडजेक्टिव्स के साथ ही हम एंटोनिम्स को इसलिए लेकर चल रहे हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई वर्ड आता है तो यू मस्ट नो इट्स एंटोनिम एंड द अपोजिट टू, ठीक है। अब द वर्ड इज लाइट, बहुत कॉमन एंटोनिम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वर्ड इज लाइट, तो उसका एंटोनिम यू कैन यूज डार्क, लेट, अर्ली, लाउड, क्वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट। अब आप मुझे बताएं इन वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या होंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। जैसे लाइट है तो लाइट का आप सिनोनिम ब्राइट ले सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ लाइट। लेट का सिनोनिम क्या होगा? यू कैन से डिले। लाउड का नॉइजी या शाउटिंग कह सकते हैं। बिग का एनर्मस, टॉल का यू कैन से लॉन्ग, ठीक है। सो ऑल दीज वर्ड्स, ये तो बहुत कॉमन से वर्ड्स थे, लेकिन जनरली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश, लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश की, सो एट दैट टाइम यू विल बी फाइंडिंग मैनी वर्ड्स, मैनी ऐसे जो आपके वर्ड्स मिलेंगे एडजेक्टिव्स। सो यू मस्ट फाइंड देयर adjectives and antonyms and synonyms too. ठीक है, तो आपको इसके जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे भी काम करना पड़ेगा व्हेन यू आर फाइंडिंग एनी एडजेक्टिव, क्योंकि इस तरह से यू विल बी गेटिंग मोर वर्ड्स। आपने सिर्फ एक वर्ड याद किया एडजेक्टिव का, उसके साथ आपने उसका एंटोनिम भी ले लिया, उसका सिनोनिम्स भी ले लिए, सो दैट मीन्स आपको याद करने के लिए बहुत सारी वोकैबुलरी मिल गई, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट टू लर्न। आफ्टर दैट क्लास हम बात करते हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स क्या है? बहुत ईजी चीज़ है। वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट
shows any action, और वो एक्शन फिजिकल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है फिजिकल हो, वो मेंटली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है. लेट सपोज कि आप कह रहे हैं रन, लुक, लिसन, ठीक है, लाफ, स्लीप, ड्रिंक, ये सारे जो हैं वो आपके एक्शन वर्ड्स हैं. ठीक है, तो वर्ब्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हो, मेंटल भी हो सकते हैं. हर वो काम जो आप करते हैं फिजिकली, मेंटली, वो सारे काम आपके वर्ब्स में डिफाइन होते हैं. अच्छा, आगे चलते हैं. उसके बाद क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब. ठीक है, आपका जो काम है उसको मॉडिफाई करते हैं, और वो 4 तरीक़ों से करते हैं. ठीक है, आपको मज़ीद समझ में आ जाता है कि काम हो कैसे रहा है, एडवर्ब ये बताता है, और वो 4 तरीक़ों से बताता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज कि आप कह रहे हैं टोनी कंप्लेंड. टोनी ने कंप्लेन की. टोनी ने कैसे कंप्लेन की? हाउ ही कंप्लेंट? ही कंप्लेन बिटरली, बुरे तरीके से उसने कंप्लेन की. बुरे तरीके से उसने कंप्लेन की. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जैक बॉट अ कैक्टस. जैक ने कैक्टस खरीदा. कब खरीदा भाई उसने? व्हेन ही बॉट अ कैक्टस येस्टरडे, कल खरीदा उसने. ठीक है, तो येस्टरडे इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस बॉट फॉर्म. बाय, कब उसने बाय किया? ठीक है, बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड हियर. तो कब उसने बाय किया? कल बाय किया. ठीक है, व्हेन की बात हो गई. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर, तो बैरी विल वेट, कहाँ वेट करेगा वो? हेयर, या यू कैन से बैरी विल वेट एट द बस स्टॉप. बैरी विल वेट इन द पार्क. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू टेल वेयर ही डज समथिंग या ही वेट्स. ठीक है, तो ये उसके वेट को, कि वो कहाँ पे वेट करेगा, उस चीज़ को डिफाइन करा है. वाई एन इज ट्रेनिंग, क्यों ट्रेनिंग कर रही है वो? टू विन. दिस टू विन इज शोइंग वाई, एंड दैट इज एन एडवर्ब जो कि इस वर्ब को मजीद डिफाइन कर रहा है. ठीक है, तो देयर आर 4 वेज इन विच यू कैन एक्सप्लेन योर एडवर्ब. ओके, ज़्यादातर एडवर्ब्स में एल वाई वगैरह आपको मिलता है. इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए. कुछ रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं, जस्ट लाइक केयरफुल है अगर वर्ड, तो उसका एडवर्ब बन जाएगा केयरफुली. प्लीज ड्राइव केयरफुली. शी इज राइटिंग ब्यूटिफुली. You have done this work very easily. Go to your home safely. ठीक है, तो these are all the adverbs, लेकिन ये regular adverbs हैं. इसके अलावा कुछ irregular adverbs होते हैं, just like good का होता है well. ठीक है, good के साथ हम adverb जो यूज़ करते हैं वो well होता है. ठीक है, you can say she is working well, she is typing well, just like that. ठीक है, he runs fast. फास्ट को कभी भी आप फास्टली नहीं बोलते, आप कहते हैं फास्ट. he runs fast. लेट को भी हम लेटली नहीं बोलते, हम कहते हैं she comes late to the school. ठीक है, तो always remember there are irregular and regular adverbs. You will have to get many of the adverbs, and after that you will have to memorize them. लेकिन आपको ये कैटेगरीज पता चल गई, किन कैटेगरीज पे, किन पॉइंट्स पे आपको उनको ऑब्जर्व करना. अच्छा जी, प्रपोजिशन की बात करते हैं. सो क्लास, व्हाट आर प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इसके नाम से शो होता है पोजिशन, पोजिशन एंड प्रे. पोजिशन से पहले, पोजिशन से पहले लगाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रपोजिशन कहलाते हैं. प्रपोजिशन की एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये कभी भी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं हो सकते. कहीं कहीं पे आपको ऑन की मीनिंग मिलेगी पर, और कहीं कहीं पे मिलेगी मे. इन की मीनिंग कहीं चेंज मिलेगी, कहीं और चेंज मिलेगी. तो प्रपोजिशन को आप ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि उसका सेंस समझते हैं. ठीक है, सेंस समझना, सेंस को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो वर्ड टू वर्ड दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए. उर्दू इंग्लिश आपस में ट्रांसलेट काफ़ी हद तक हो सकती हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते. ठीक है, तो दैट्स वाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस के बाद क्या हो रही है उसमें. ठीक है, और ये हम सेंस वाली बात अपने टेंसेस की क्लास में पढ़ेंगे. अच्छा जी, तो क्लास देखिए,
on जो preposition है, what it shows? It shows the contact between two products, between two things. जैसे कि ये एप्पल है और ये बॉक्स है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. एप्पल जो है वो बॉक्स पे ही रखा हुआ है, दैट्स व्हाई यू से दिस द एप्पल इज ऑन द बॉक्स, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ही होगी, दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे. ठीक है, तो यू कैन से दिस लाइक ऑन. तो ऑन को समझने का सेंस ये है कि दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में हो. लेकिन अगर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में ना हो, उन दोनों के बीच में फासला हो. लेट्स सपोज कि अगर आप कहते हैं फैन टेबल के ऊपर चल रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे? द फैन इज ऑन द टेबल. नहीं, फैन टेबल से कांटेक्ट में नहीं है, वो छत पे और टेबल जमीन पे. तो आप क्या कहेंगे? द फैन इज ओवर द टेबल. ठीक है, जब फासला हो किसी चीज में तो यू विल बी सेइंग ओवर या अबव. आप कह सकते हैं द ब्रिज इज ओवर द रिवर. रिवर के साथ तो नहीं लगा हुआ होता ना ब्रिज, कभी भी वो ऊपर होता है, फासला होता है दोनों के बीच में. ठीक है, तो इसमें हम ऑन यूज नहीं करेंगे. ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इन, तो इन का मतलब है किसी भी चीज की चार दीवारी है और चार दीवारी के अंदर वो चीज है. वो चार दीवारी इस बॉक्स की भी हो सकती है, रूम की भी हो सकती है. हम कहते हैं ना, मिस मे आई कम इन टू द क्लास. क्लास की चार दीवारी के अंदर आने के लिए हम टीचर की परमिशन लेते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज इन देयर. ओके, तो चार दीवारी हो किसी चीज की या कोई कंटेनर हो, उसके अंदर कोई चीज हो, तो यू मस्ट से इन विद दैट. आप कहेंगे द एप्पल इज इन द बॉक्स. ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं. उसके बाद देखिए क्लास, दिस एप्पल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स या बिसाइड द बॉक्स, उसके बराबर में रखा है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस. उसके बाद इफ यू सी द एप्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, सो दैट मीन्स कि एप्पल जो है वो बॉक्स के आगे रखा है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्पल इज बिहाइंड द बॉक्स, तो ये इसके पीछे चला गया. ठीक है, इट इज शोइंग द पोजीशन ऑफ द एप्पल. सारी चीजें, सारे जो प्रपोजिशंस हैं इसकी पोजीशन को ही शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रपोजिशन. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस. दो बॉक्सेस के, दो चीजों के बीच में कोई चीज होगी तो आप उसे कहेंगे बिटवीन. और अगर ज्यादा बॉक्सेस होते हैं, दो से ज्यादा बॉक्सेस होते हैं, तो आप कहते हैं अमंग द बॉक्सेस. दो चीजों के बीच में बिटवीन, ज्यादा चीजें हों दो से, अमंग. ठीक है, यू कैन से द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस, द एप्पल इज अमंग द बॉक्सेस. अब ज्यादा बॉक्सेस हैं. ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन से द एप्पल इज अंडर द बॉक्स. अंडर का मतलब उसके नीचे है, जैसे हम कह सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल. ठीक है, टेबल के नीचे बैठी है. ओके, सो दैट मीन्स अंडर हम इस तरह यूज करते हैं. आफ्टर दैट व्हेन वी से थ्रू, थ्रू का मतलब है ये चीज़ यहाँ से घूम के यहाँ आई है. जैसे हम बॉल फेंक रहे होते हैं ना, बॉल से खेल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं द बॉल इज गोइंग थ्रू द वॉल. वॉल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है. तो इसी तरह ये एप्पल भी यहाँ से क्रॉस होके आया है, तो आप कह रहे हैं द एप्पल इज थ्रू द बॉक्स, घूम के यहाँ से आया है. उसके बाद व्हेन यू से द एप्पल इज अराउंड द बॉक्स, द एप्पल्स आर अराउंड द बॉक्स. सो दैट मीन्स कि एप्पल्स जो हैं वो बॉक्स के अराउंड रखें. जैसे हम कहते हैं द अर्थ गोज अराउंड द सन. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रपोजिशन. और इन प्रपोजिशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो तीन प्रपोजिशंस हैं, इन, ऑन, एट. इसको समझें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनके यूजेस क्या हैं? इन हम यूज़ करते हैं जब हम टाइम की बात करते हैं, तो वी यूज़ इन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हम कहते हैं इन 1947 पाकिस्तान केम इन टू बीन इन 1947. 1947 का पूरा ईयर था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू से इन विद द ईयर. ठीक है, या फिर सेंचुरी या फिर मंथ. आप कहते हैं आई हैव विजिटेड टू दुबई इन जनवरी. ठीक है, तो क्या है, जनवरी में मैं गई थी, तो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ मंथ. तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है. और ऑन जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है. जैसे कि आप कहते हैं ऑन मंडे, वी विल हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, वी विल हैव क्लास ऑन ट्यूसडे, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं ऑन फ्राइडे नाइट,
वी विल बी वॉचिंग मूवी ऑन फ्राइडे नाइट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ऑन एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है एज कम्पेयर टू इन एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, ऑन एक शॉर्टर है, और एट द पॉइंट है, उस पॉइंट पे। जैसे कि आप कहते हैं एट 10:30, तो 10:30 का मतलब 10:30 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11:45 हो जाएंगे, लेकिन 12 नहीं बजेंगे। हाँ, अगर कोई इम्पंक्चुअल बंदा है तो 12 भी बज सकते हैं, लेकिन क्या है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग टू द पॉइंट, तो आप कह सकते हैं एट 10:30, ठीक है, या एट ईच डे, एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, अभी के मोमेंट पे, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट एट विद द पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये शॉर्टर टाइम है, और ये लॉन्गर टाइम है। और अगर हम प्लेसेस की बात करें तो इनका मतलब है ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को कंटेन करती है। मैंने आपको बताया ना, 4 दीवारी के अंदर हो। अब वो 4 दीवारी का कंटेनर बॉक्स भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है, कोई टैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी को कंटेन करी है, सो दैट मीन्स कि आप इन यूज़ करें, उसके अंदर है वो, ठीक है। और अगर कोई सरफेस किसी सरफेस से टच कर रही है तो आप उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया। स्पेसिफिक प्लेस या टाइम के लिए आप कहते हैं ना, यस आई एम एट माई होम। एट होम का मतलब ये, आप घर पे तो मौजूद हैं, लेकिन घर में तो बहुत सारी जगह, आपके घर में बेडरूम है, आपके घर में ड्राइंग रूम है, गार्डन भी हो सकता है, छत भी हो सकती है, रूफ टॉप भी हो सकता है। सो यू आर नॉट एग्जैक्टली एट योर होम, ठीक है, प्रेमिसेस आपकी होम पे है, लेकिन आप एग्जैक्टली किस जगह ये नहीं पता, आप घर के आसपास ही हैं, घर के अंदर ही मौजूद हैं। दैट्स वाई यू आर सेइंग कि आई एम एट होम, तो स्पेसिफिक एक प्लेस है। या फिर आप कह रहे हैं आई एम एट माई ऑफिस, अब आप ऑफिस के किसी भी रूम में हो सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में मौजूद हैं, ठीक है। तो एट, ऑन और इन को अच्छी तरह से समझना है। इसको समझने के लिए एक और चीज़ देखें, आप कहते हैं एट 5 o'clock, 5 बजे। मंडे को 5 कितनी दफ़ा बजेंगे? 2 दफ़ा, एक सुबह बजेंगे और एक शाम को बजेंगे। तो आप कहते हैं ऑन मंडे का एक थोड़ा शॉर्टर पीरियड है। लेकिन अगर आप कहते हैं इन जनवरी, तो जनवरी में कितना लंबा महीना है, जनवरी का एक लॉन्गर टाइम हो गया। ऑन मंडे का मतलब हो गया एक दिन की आप बात करें, एट 5 o'clock का मतलब हो गया आप 5 बजे की बात करें। उसके बाद अगर हम प्लेस की बात करें तो हम कहते हैं आई लिव एट 542 GT रोड। अब 542 जो मकान नंबर है, जो हाउस नंबर है, ये GT रोड पे एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता, एक ही नंबर होगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई लिव ऑन GT रोड, सो दैट मीन्स अब GT रोड तो बहुत बड़ा है, वहाँ पर किसी भी मकान में मैं, किसी भी हाउस में मैं रह सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ आई लिव इन लाहौर, सो दैट मीन्स लाहौर तो और भी बड़ा है, उसमें और भी बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, उनमें से नहीं पता कि मैं किस जगह कहाँ रह रही हूँ, ठीक है। तो लाहौर जो है वो बड़ी जगह है जिसके बारे में हम बात करें। GT रोड जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, और 542 बिल्कुल वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द प्रपोजिशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के लिए आपने सिर्फ इतना समझ लेना है कि इट कनेक्ट्स 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस, ठीक है। और बहुत ईजी कंजंक्शंस हैं, जैसे कि एंड, बट, आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये सारे हम यूज़ करते हैं। दैट यूज़ करते हैं, दैन यूज़ करते हैं। तो दीज आर ऑल द कंजंक्शंस। इसको सिर्फ आपने ये समझना है कि दीज आर यूज जस्ट फॉर द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। अब क्लास में आपको आपका असाइनमेंट बता रही हूँ, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेने हैं मुझे, मेरे पास टाइम भी कम है। असाइनमेंट आज का आपका ये है, यू विल हैव टू राइट डाउन अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड फ्यूचर प्लान। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आप एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने खुद से सोचना है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है। इसके बारे में मुश्किल से 3 से 4 लाइंस आपने लिखनी है, एंड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। वीडियो में अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे, फेस चाहे तो ब्लैंक रखें, चाहे तो स्क्रीन पे कुछ भी रखें, आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट टू लिसन टू योर वॉइस, और आपकी वॉइस आनी चाहिए। और उसके बाद आपने उस रिकॉर्डिंग को भेज देना है FB ग्रुप पे DSC के। उसको अपलोड करने का सारा methodology आपको पता है, it is being shared in the group, so according to that you will have to share your assignment on the FB group with your name and with everything there, ठीक है। So this is your assignment for today. Nobody is going to send this assignment on the WhatsApp group now. Every assignment will be uploading on the FB group, ठीक है, because these are the rules from the DSC management, okay। Hopefully you understand this.
अब आप लोगों के अच्छे खासे मेरे पास मैसेजेस आए हुए, बट आई एम गोइंग टू ओपन अप द माइक्स सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, तो ज़रा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कीजिए। ओके, यस क्लास। Yes, class, your mics are on. You can ask me the question if you have any. मैम जो फर्स्ट असाइनमेंट आपने दिया था आपने उस पे फीडबैक नहीं दिया। You have submitted the voice note. जी जी। So I just thumbs up there. Okay. I just want to listen to your voices. Okay. Nothing else. I don't want to tell you, okay, you are doing this mistake or that one. I just want to listen, okay, either you are confident to speak up or not. Okay. This is the थैंक यू scenario. मैम। Okay. मैम इस पे हमें फीडबैक मिलेगा? Of course, you will be submitting the assignment on the FB group, and there you will be getting the comments. मैम हमें वीडियो बनानी पड़ेगी मैम ये बाकायदा? ग्रुप में कहाँ कहाँ पे Yes, सेंड class, करना you है will ये? have to create the video in your voice and you will have to submit that recording, yes, sorry, that video on the FB group. ठीक है, FB group पे DST के आप submit करवाएंगे. All the criteria, all the methodologies shared on the WhatsApp group, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी, ठीक है? मैम काइंडली कर दें, शेयर कर दें ग्रुप में। जी। अगर कोई फेसबुक यूज नहीं करता तो फिर वो क्या करे? The thing is that it is the rule from the DSC management to make your portfolio, and I cannot do about this anything, so you can just talk to the DSC team. मैम 13 वाली स्लाइड Ma'am, I have a question. Can I ask something? Let her speak first. Yes. मैम Ma'am, I want to ask that as you know, as you mentioned here, we have to write a short paragraph explaining our strength, weakness, and future plans. So, इसको सबको we have to record it too in our voice. Yes, you will have to record it. You will have to first write, and after that you will have to record it in your voice. I just want to listen to your voices because this is your spoken English course. Okay? Ma'am, ma'am, could you explain its in possessive pronoun with an example? Which noun? It's possessive pronoun. Possessive pronoun, Because just it's like I have it's told so you. confusing. Just like I have told you, everything in your position is the possessive pronoun. किसका mic है भाई ये? Please mute yourself if you are not Just- talking. Yeah. Ma'am, just explain it's only in possessive pronoun. It's okay. Yes, You ma'am. can say, for example, you have a cat, so you can say it's. Okay, ma'am. It is my cat's place. ठीक है, तो my cat's place की जगह आप कह सकते हैं it is its place. It is its place. ठीक है, so just like that. तो आप बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना it, या फिर आप animals के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Okay, now ma'am. class, it's time to say goodbye to everybody. Rest of the things you will be asking on the WhatsApp group. I will be sharing the recording after an hour. Okay, meanwhile your group privacy is on and you can ask me the question related with this lecture. Okay, so hopefully you understand this. You will have to wait for the recording for an hour, and after that I will be sharing it. Thank you so much from my side. Allah Hafiz.